हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू सृष्टि सक्सेस क्लासेज। चलिए, हमारा टॉपिक चला था क्लास 10 मैथ का दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। तो इससे रिलेटेड मैंने 3.6 प्रश्नावली अपलोड कर दिया है वीडियो पर यूट्यूब पर। आज मैं प्रश्नावली 3.7 लेकर आया हूँ। चलिए, इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए, इस टाइप के सबसे पहले आपको एक बात ध्यान है कि जब भी क्वेश्चन में आयु से रिलेटेड कर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन में पर्सन दिए गए हैं उन पर्सन की आपको उनकी वर्तमान आयु पता करना है। क्योंकि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन पर, उम्र वाले क्वेश्चन पर जब भी आप बात करोगे तो आपको सबसे पहले उसकी वर्तमान आयु पता हो। क्योंकि अगर आपको वर्तमान आयु पता है तो आप उसकी फ्यूचर की और पास्ट की दोनों को उम्र को पता कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आज प्रेजेंट टाइम में मेरी उम्र 20 साल है। कितनी? 20 साल। अगर मुझे ये पता करना है कि 5 साल बाद मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, तो आज मेरी 20 है तो 5 साल में कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। तो 5 उसमें क्या कर दो? ऐड कर दोगे। वही अगर आपसे कहा जाए कि 5 साल पहले कितनी उम्र थी, तो 5 साल पहले का है तो आज 20 है तो 5 साल पहले 15 हो जाएगी। बात सुनो। तो हमें उस मतलब अपनी उम्र को अगर हमें पता करना है तो सबसे पहले हमें अपने ये पता होना चाहिए कि हमारी प्रेजेंट टाइम में उम्र कितनी है। क्योंकि अगर हमें अपनी प्रेजेंट टाइम की उम्र पता है तो हम अपने पहले की उम्र और बाद की भी उम्र हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर बाद जब कहेगा तो उम्र को क्या करना है? जोड़ देना है। और पहले की उम्र क्या है जब भी क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है? घटा देना है। तो दो टर्म आपको याद रखना। जब भी क्वेश्चन में बाद वर्ड या पश्चात वर्ड आया तो समझ लो जितना कह रहा है, जैसे कहे 5 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात या 10 वर्ष बाद, तो आपको उसकी वर्तमान उम्र में उतनी उम्र को जोड़ देना है। और जब भी आपको क्वेश्चन ये कहे कि 5 साल पहले, 10 साल पहले, ठीक, या 10 साल पूर्व या 5 साल पूर्व, तो आपको जो उसकी वर्तमान उम्र है उसमें से क्या करना? उतना माइनस करना है। यानी पूर्व पहले का है तो माइनस करना है, पश्चात और बाद का है तो उम्र में उतना ही जोड़ देना है। क्यों जोड़ा है, क्यों घटाया जा रहा है, आपको समझ आ रहा होगा। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए मेरे भी 20 है तो 5 साल बाद कहेगा तो आपको 5 को जोड़ देना, 25 साल हो जाएगी। वही 5 साल पहले का है तो आपको 20 घटा देना 5, तो कितना आ जाएगा? 15 साल। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि क्यों हम पश्चात और बाद के वर्ड के केस में हम उम्र को जोड़ते हैं और क्यों हम पूर्व के केस में उम्र को हम घटाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में पर्सन दिएगा उस पर्सन की आपको उसकी वर्तमान उम्र पता होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ से, जैसे हमको ज्ञात करनी अनी और बीजू की आयु, तो हमें अनी और बीजू की उसकी वर्तमान आयु पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना अनी की वर्तमान आयु, अनी की वर्तमान आयु वो हमने मान लिया x वर्ष। वैसे ही मान लेंगे बीजू की वर्तमान आयु, बीजू की वर्तमान आयु वो हमने मान लिया y वर्ष। तो ये हमकी वर्तमान आयु पता चल गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन करना है, दो मित्र हैं अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष का अंतर, यानी अनी और, देखो यहाँ ये नहीं कर रहा है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद या 10 साल पहले या 5 साल पहले इनकी उम्र में अंतर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। वो डायरेक्ट कर रहा है। देखो यार ना, वर्तमान जब भी क्वेश्चन में बाद या पूर्व ना कहे, अंतर कहे या उनका योगफल कहे, तो समझो वो उनकी वर्तमान उम्र पर बात कर रहा है। अगर पहले कहेगा तो उसमें सीधा सीधा लिखा होगा कि दो मित्र अनी और बीजू हैं, 5 साल पहले इनकी उम्र का अंतर इतना है। तो 5 साल कहेगा तो दोनों की वर्तमान उम्र में 5 साल माइनस कर देंगे। बस सुनो। और जब कोई अंतर, जब कोई बाद या पहले वर्ड नहीं लिखा तो समझो वो उसकी वर्तमान उम्र की बात कर रहा है। बात समझे? तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो वही कह रहा है, दो मित्र हैं अनी और बीजू जिनकी आयु में 3 साल का अंतर है। आयु में 3 साल का अंतर है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि अनी और बीजू की आयु में अंतर, यानी अनी की आयु और बीजू बीजू और बीजू की
आयु में अंतर, कितने साल का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष। अंतर कर रहा है तो माइनस करना है। अन्य की उम्र हमने क्या मानी? x, और बीजू की हमने क्या मानी? y, यानी x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा? 3। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। बस है। अन्य की उम्र वर्तमान x वर्ष, बीजू की वर्तमान आयु y वर्ष, दोनों में अंतर कितने का है? 3 साल का, तो बराबर में 3 साल। तो ये समीकरण हमारी फर्स्ट बनेगी। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा अन्य के पिता धर्म की आयु, अन्य की आयु की दुगनी, ध्यान पर सुनना मेरी बात को। कह रहा अन्य के जो पिता धर्म है, यानी धर्म की जो आयु है, अन्य की आयु की 2 गुनी है, और बीजू की आयु जो है अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन को देखो, यहाँ से कह रहा है अन्य के पिता धर्म की आयु, ध्यान पर सुनना, यहाँ प्रश्न अनुसार लिखना है, प्रश्न के अनुसार ही चलना है। तो कह रहा अन्य के पिता धर्म, किसकी? धर्म, यानी धर्म की आयु, धर्म की आयु, अन्य के पिता धर्म की आयु, अन्य की आयु की दुगनी, यानी अन्य की आयु जो भी रहेगी उसकी 2 गुनी आयु जो रहेगी उसके पिता की आयु है, किसकी? धर्म। तो अन्य की आयु, अन्य की आयु उसकी क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। यानी अन्य की अगर मान लो 5 साल है तो पिता की उम्र 10 साल हो जाएगी, उसका 2 गुना हो जाएगा। अन्य की उम्र मान लो 10 साल है तो पिता की उम्र 10 गुना 20 साल हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि अन्य के पिता धर्म, धर्म की आयु अन्य की आयु की 2 गुनी, तो अन्य की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। आयु बातों की क्लियर हो रही है। तो देखिए यहाँ से धर्म की आयु क्या हो जाएगी? तो अन्य की आयु हमने क्या मानी थी? उसकी अन्य की आयु हमने x वर्ष मानी थी, तो हो जाएगा x और गुणे में 2 बराबर हो जाएगा 2x। तो ये 2x क्या आ गया? ये 2x वर्ष है किसकी? ये धर्म की आयु है, किसकी? धर्म की आयु। वैसे ही आगे देखो क्या कर रहा है, कह रहा है बीजू की जो आयु है अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। अब देखो कह रहा है बीजू की आयु, बीजू की आयु, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु क्या आ जाएगी? दुगनी, यानी बीजू की जो आयु है वो बहन की आयु की दुगनी। तो बहन की आयु, बहन कैथी की आयु की क्या हो जाएगी? दुगनी। तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, पास में है। तो बीजू की आयु बहन कैथी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब देखो कैथी की आयु हमको पता नहीं है, उसकी बहन जो कैथी है उसकी आयु हमें पता नहीं है, तो कैथी की उम्र कैसे पता करोगे? तो वही फिर कह रहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है? 30 वर्ष। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले यहाँ देखो बीजू की आयु हमने माना था वो कितनी थी? y वर्ष। तो यहाँ से हम इसकी बहन कैथी की आयु पता कर सकते हैं। अब सीधी बात है, अपना सिंपल लॉजिक ये भी लगा सकते हो कि जब बीजू की आयु बहन की 2 गुनी है तो जायज़ और बहन की जो आयु होगी वो बीजू की आयु की आधी होगी, फिर होगी ना? होगी भाई। जैसे कह रहा है कि बीजू की जो आयु है बहन की 2 गुनी है, तो अगर बहन की 2 गुनी है तो बहन की आयु का बीजू की क्या होगी? आधी होगी। मान लो अगर इसकी बहन की आयु 10 साल है, ठीक है, तो बीजू की आयु कितनी हो जाएगी? 20 साल, क्योंकि बीजू की आयु बहन की आयु से 2 गुनी है। तो जो इसकी रहेगी ना उसका 2 गुना हो जाएगा बीजू की आयु। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो बहन कैथी की आयु है वो बीजू की आयु की आधी होगी। आप सिंपल लॉजिक यहाँ भी लगा सकते हो कि क्वेश्चन के अनुसार कि बीजू की आयु बहन कैथी की आयु की 2 गुनी, और बीजू की आयु हमने माना है y वर्ष, और कैथी की हमको उम्र पता नहीं है, तो कैथी को हम यहाँ से निकाल सकते ना? निकाल लीजिए यहाँ से। कैसे? तो बीजू की आयु ये हमने क्या माना? y वर्ष। तो हो जाएगा y बटे में बहन कैथी की आयु, और ये 2 इधर का हमें गुणे उधर कहाँ जाएगा? बटे में, तो बटे में हो जाएगा 2। ये किसकी हो जाएगी? कैथी की आयु, कैथी की आयु, यानी कैथी की जो आयु है वो बीजू की आयु की आधी हो गई। तो कैथी की आयु हो गई y बटे 2, अपनी बहन अपने भाई बीजू की आयु की आधी। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, ये तो हमारी कैथी की उम्र आ गई, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अब देखो ये जो अंतर दिया ना, ये कैथी और धर्म के बीच आयु का अंतर। तो यहाँ लिखेंगे कैथी और धर्म की आयु का अंतर। तो लिखेंगे कैथी और धर्म की
आयु में अंतर, आयु में अंतर। अब देखो अंतर कितने साल का है? 30 वर्ष का, तो जो भी अंतर उसको बराबर रखेंगे 30 वर्ष। ठीक, कैथी की आयु वो कितनी है? वो आई हमारी y/2, तो कैथी की आयु y/2 माइनस धर्म की आयु क्या आई थी? वो आई थी 2x, तो हो जाएगा 2x बराबर में 30। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। ठीक, चलिए मैं यहाँ लगाता हूँ। अब इसको सॉल्व करिए यहाँ से, 2 की तिरछा गुणा, तो y माइनस का 2x और बट्टे में पूरे बट्टे कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, तो ये जाएगा माइनस का 4x और पूरे बट्टे में 2 बराबर में 30। अब 30 की तिरछा गुणा, तो y माइनस का 4x, 30 दूना 60, इसको 75 करिएगा। ठीक है, तो इसको पहले इसको दे, आप माइनस से दोनों पश्चिम गुणा करा दूँ, तो माइनस से गुणा कराओगे तो ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस, यानी प्लस को पहले रखना 4x, ये माइनस का y और ये माइनस का 60। समीकरण नंबर 2 बना लिया। बात समझे? आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करिए यहाँ से, तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे। देखिए यहाँ से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, क्योंकि हमें चर x और y का मान फाइंड आउट करना है। तो इसको या तो विलोपन विधि सॉल्व कर सकते हो, या तो वज्रगुणनखंड विधि, या तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हो x और y का मान फाइंड आउट करने के लिए। तो फिलहाल हम यहाँ विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। ठीक, तो विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए इसका एक टर्म सेम होना चाहिए, एक पद को गायब करना है। अब गायब करने के लिए आपको या तो y का टर्म सेम करिए या तो x का टर्म सेम करिए। हम y को ही सेम करेंगे क्योंकि ये भी y, ये भी क्या है? y। अब दोनों चिन्ह समान होते तो आपको घटाओगे, अब जब दोनों चिन्ह विपरीत हो तो आपको वहाँ पर जोड़ देना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो जब घटाओगे तो समीकरण 1 क्या है? x माइनस का y बराबर में 3, और समीकरण सेकंड क्या है? 4x माइनस का y इक्वल टू 60 माइनस का। अब घटा रहे हो, आप लिखोगे घटाने पर, तो घटाओगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस तो कैसे हो जाएगा? माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, और ये प्लस तो ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा x। तो 4x में से एक x लग गया तो माइनस का 3x, क्योंकि माइनस का 4 है ज़्यादा है, इक्वल टू ये प्लस का ये प्लस का, तो उसको जोड़ दीजिए। 60 और 3 63, अब 3 इधर गुणे तो कहाँ जाएगा? बट्टे में, तो x बराबर हो जाएगा 60/63, माइनस का 3 से काटिए, 3 दूना 6 और 3 कम 3, यानी x बराबर कितना आ गया? 21 वर्ष। ये x का मान आ गया। ठीक, अब यहाँ माइनस में लिखना है। ठीक है, आपको प्लस कर रखना है। ठीक है, क्योंकि उम्र माइनस में नहीं होती है। ठीक है, तो x वर्ष आया, यानी x का मान लिखिए। आपको जब उसका मान पुट करोगे तो वो आपको माइनस में पुट करना है, लेकिन उम्र आपको ये नहीं कहोगे कि उसकी माइनस से 21 वर्ष है, ये आपको नहीं करना है। ठीक, लेकिन आंसर जब पुट करो वो आपको माइनस में ही पुट करना है, इतना बात ध्यान। तो चलिए ये x का मान आ गया हमारा, 1 मिनट। तो देखिए x का मान आ गया 21 वर्ष, यानी x हमने किसका माना था? ये हमने अन्य की आयु माना, तो अन्य की उम्र कितनी होगी? ये होगी 21 वर्ष। चलिए आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। अब ऐसे ही हम y का मान निकालना, तो y का मान हम किसी एक समीकरण में पुट कर देंगे तो हमें वहाँ से y का मान मिल जाएगा। तो वहाँ लिख सकते हो, यहाँ देखो मैं जगह बना रहा हूँ, x का मान 1 में पुट करने पर या रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x की जगह पर क्या रखोगे? -21, तो माइनस का 21, ये माइनस का y बराबर में 3, ये इधर कहाँ में है? मास में, इधर कहाँ जाएगा? प्लस में, तो माइनस का y बराबर में 3 प्लस का 21, तो ये माइनस का y बराबर में 3 और 21 24, ये मास तुम्हारे इधर हो जाएगा y बराबर माइनस का 24, यानी y का मान माइनस का 24, तो ये भी वर्ष में आ गया। तो आपको आंसर लिखना है, वर्ष को बताओगे प्लस में ही, ठीक है, पर लिखना उसे माइनस में ही। जब वैल्यू पुट करोगे तो माइनस में, लेकिन इसको कभी ये नहीं कहोगे कि उसकी जो उम्र आई है वो माइनस का 24 वर्ष, कहोगे प्लस, क्योंकि उम्र माइनस प्लस जैसा कुछ नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? तो वही हमें क्या करना था, अन्य की आयु और बीजी की आयु। तो अन्य की आयु हमने माना था x वर्ष, x का मान आया है 21, यानी अन्य की आयु होगी 21 वर्ष। बीजू की आयु हमने माना था y का मान आया है 24, यानी बीजू की उम्र हो गई 24 वर्ष। अब अगर हमको वेरीफाई करना है कि ये हमारे जो आंसर आए हैं क्या हमारे सही हैं कि गलत हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन्हीं वैल्यू को आपको किसी एक इक्वेशन में पुट करना है। वहाँ देखो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तब तो सही है। जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, आप x और y का उठा करके यहाँ पुट करिए x और y की जगह पर। अगर ये एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा जो x और y का मान है वो बिल्कुल करेक्ट है।
या फिर इक्वेशन नंबर 2 पुट करिए, अगर वहाँ सेटिस्फाई कर गया तो इसका नंबर तुम्हारे जो आंसर आया तुम्हारा सही है। तो देखिए यहाँ से x का मान कितना आया है, ये आया है -21, तो x की जगह पर -21 पुट करिएगा और फिर -y, और y का मान कितना आया है, ये आया है -24, तो y की जगह पर -24, तो -24 और इक्वल टू कितना चल रहा है 3, तो आपको इक्वल में 3 लाना है। तो देखिए यहाँ से ये -21 और ये प्लस माइनस प्लस का 24, और 24 में से 21 गया प्लस का 3, और यहाँ भी देखो प्लस का 3 ही आ रहा है। तो यानी ये इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे x और y के मान क्या हैं, ये राइट है। बस समझे। तो अगर अपने आंसर को सेटिस्फाई करना है कि ये हमारे एग्जैक्ट आंसर है या नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये थोड़ी कंफर्म आएगा कि आंसर सही है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको भी अगर एग्जाम में अपने क्वेश्चन को ये सेटिस्फाई करना है कि क्या ये हमारे बिल्कुल राइट आंसर हैं या नहीं है, तो उसके लिए आपको करना होगा कि वही x और y के मान को आपको इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में किसी एक में पुट करिए, और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। सेटिस्फाई करने का मतलब यही हो गया कि x और y का मान यहाँ पुट करिए और बराबर जो चल रहा है वही वैल्यू आ जाए, तो इसका वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब फिर तुम्हारे x और y के मान सही है। और यहाँ तो कर भी रहा है, घटा रहा है तो प्लस का 3 आ रहा है, प्लस का 3 है भी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो इसे नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व लीजिए, फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, 100 दे दो मतलब 100 रुपये दे दो, ठीक, तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। कौन? मतलब एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि आप मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। फिर दूसरा कहता है, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। मतलब दूसरा व्यक्ति कहता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसका लॉजिक क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है जिसका मान निकालने के लिए आपको उसको x और y मान मानना है। ठीक, क्यों? क्योंकि जैसे मान लो पहला वाला मित्र अगर दूसरे से मांग रहा है 100 रुपये, तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 100 रुपये उसको दे देगा तो सीधी बात है कि दूसरे वाले में 100 रुपये कम पड़ जाएंगे। फिर भाई 100 रुपये देगा तो जायज़ बात उसकी संपत्ति में 100 रुपये क्या जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उन दोनों की संपत्तियां क्या क्या हैं, एग्जैक्ट उनके पास खुद का पैसा कितना है। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता है कि जो दे रहा है उसके पास कितना पैसा है, तो आप कम किस में करोगे। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि दोनों के पास रुपया है कितना एग्जैक्ट में, फिर ना लेने के बाद वो तो दुगना होगा ना। तो आपको उनकी ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट में उनकी संपत्ति क्या है, और वही हमको ज्ञात भी करना है उनकी संपत्तियाँ क्या हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो पहला मित्र है उसकी संपत्ति x वर्ष है, मतलब x रुपया है। दूसरे की संपत्ति हम y रुपया मान लेते हैं। तो लिखेंगे आप माना पहले मित्र की संपत्ति वो हमने माना x रुपये, कितना x रुपये। फिर लिखेंगे दूसरे मित्र की संपत्ति वो हमने माना y रुपये। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। अंदर प्रश्न क्या कह रहा है, अब ध्यान पर सुनना। प्रश्न कह रहा है एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, यानी पहला मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ध्यान पर सुनना। कह रहा है कि पहला मित्र कौन है, x, जिसकी संपत्ति x रुपये है। तो कह रहा है पहला मित्र कह रहा है यदि आप मुझे क्या दे दो 100 रुपये। अब सीधी बात है, वो दूसरे वाले से कह रहा है कि यदि मुझे 100 रुपये दे दूँ, कितना 100 रुपये, और दूसरे की जो टोटल संपत्ति है वो y रुपये है, कितने हैं y। अब अगर ये इसको 100 रुपये देगा, तो जायज़ बात इसकी संपत्ति में से 100 रुपये क्या आ जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसकी संपत्ति क्या बची, y माइनस का 100। और इसको 100 रुपया दे दिया तो इसके पास 100 रुपये बढ़ गया ना देने के बाद में। तो कह रहा अब इसकी जो संपत्ति x रुपये है वो इसकी संपत्ति की 2 गुना हो जाएगी, इसकी संपत्ति की 2 गुना, ये क्वेश्चन कह रहा है। और इसको 100 दिए हो तो इसके पास तो 100 रुपये बढ़ जाएगा ना। तो पहले इसकी संपत्ति 100 रुपये है, अब इसने दूसरे वाले ने इसको 100 रुपये दे दिया तो इसके पास संपत्ति हो गई x प्लस 100 रुपये, और इसकी संपत्ति में से 100 घट गए। तो अब ये जो संपत्ति है ये इसकी संपत्ति की 2 गुनी हो गई।
आई बात आपको समझ आ रही होगी। पहले की संपत्ति कितनी थी? एक्स रुपये, दूसरे की संपत्ति वाई रुपये। अब ये पहला वाला कह रहा है कि यदि मुझे तुम 100 रुपये दे दो, तो जब 100 रुपये इसको देगा तो जायज़ इसके पास 100 रुपये बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे? क्योंकि पहले एक्स थी, अब 100 रुपये बढ़ गया उसके पास, तो इसका 100 रुपये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब ये संपत्ति इसकी संपत्ति की दोगुनी हो जाएगी, तो 2 से गुणा कर देंगे। बात समझ? आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। तो चलिए यहाँ से सॉल्व कर देते हैं इसको। तो लिखेंगे एक्स प्लस का 100 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस का 2 से 100 से गुणा तो हो जाएगा 200। अब इसको पसंद करें यहाँ से, ये हो जाएगा x, ये प्लस उधर कहाँ जाएगा? माइनस में, तो माइनस का 2y इक्वल टू इसको प्लस इधर कहाँ जाएगा? माइनस में, तो ये माइनस का 200 और ये माइनस का 100, तो ये x माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 100 माइनस का 200 तो माइनस का 300। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो रहे होंगी। फिर देखें बस है, तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब आगे दो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अगला फिर कह रहा है दूसरा उत्तर देता है, मतलब दूसरा व्यक्ति कहता है यदि आप मुझे 10 दे दो। दूसरा कह रहा है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी दूसरा मतलब कौन? दूसरा व्यक्ति, दूसरा मित्र कहता है पहले मित्र से, दूसरा मित्र पहले मित्र से कहता है। अब दूसरे मित्र की जो टोटल संपत्ति थी y और पहले मित्र की टोटल संपत्ति थी x। अब दूसरा वाला कहता है यदि पहले वाले से कहता है कि आप मुझे 10 दे दो, तो 10 दे देगा तो इसके पास 10 रुपये बढ़ जाएंगे और इसके बाद 10 रुपये क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो कह रहा है यदि आप मुझे 10 दे दो, तो इसको तो 10 दे दिया, इसके पास 10 कम हो गए, तो कह रहा अब मेरी जो संपत्ति ये हुई है वो आपकी संपत्ति की 6 गुना हो जाएगी। तो 6 से इसमें क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। आई होप आप बात को क्लियर हो रही होगी कि दूसरा व्यक्ति कह रहा है पहले वाले मित्र से कि आप मुझे 10 रुपये दे दो, तो उसने इसको 10 रुपये दे दिया तो इसके 10 रुपये बढ़ गए, उसकी संपत्ति में 10 रुपये बढ़ गए और इसकी संपत्ति से 10 रुपये क्या हो गए? कम हो गए। तो कह रहा अब मेरी जो संपत्ति हो गई 10 रुपये लेने से वो मेरी संपत्ति आपकी संपत्ति की 6 गुना हो गई। आई होप आपको बात क्लियर होगी। तो 6 गुना 6 से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y प्लस का 10 इक्वल टू, अब 6 के अंदर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 6x, 6 की 10 से तो माइनस का 60। अब इसको पसंद करिए, अब इसको उधर लेकर जाइए, y को उधर लेकर आइए, ठीक। तो ये माइनस का 60 कहाँ जाएगा? प्लस में, तो ये 10 प्लस का 60 बराबर में ये 6x, ये प्लस का कहाँ जाएगा? माइनस में y, तो 60 और 10 70 बराबर में 6x माइनस का y। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बंद कर दीजिए। तो 6x माइनस का y इक्वल टू 70। क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए होंगे। तो चलिए यहाँ से हमें x और y का मान फाइंड आउट करना है। अब x और y का मान फाइंड आउट करने के लिए हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। अब विलोपन विधि क्या करती है? इसका आपको एक टर्म सेम करना है, या तो y को गायब करिए या तो x को। अब गायब करने मतलब वो टर्म सेम होना चाहिए जिसको भी गायब कर रहे हो। तो ध्यान पर सुनना, y का टर्म यहाँ माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, तो चलो हम y को ही गायब कर लेते हैं, ये आसान भी रहेगा। तो y गायब करने के लिए देखो यहाँ पर 2y, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 2y। अब y को सेम करने का सिंपल टर्म यही है कि आपको समीकरण 1 में जो y का गुणांक उसको समीकरण 2 से मल्टीप्लाई, और समीकरण 2 में जो y का गुणांक उसको समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 में जो y का गुणांक क्या 2, उसको 2 में मल्टीप्लाई, और 2 में जो y का गुणांक क्या है 1, तो उसको समीकरण 1 में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या हो जाएगा? 1 से कराओगे 1 में मल्टीप्लाई तो सब कुछ वही आएगा, यानी x माइनस का 2y, और उसी 1 की 3 से तो माइनस का 300। क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 6x, सॉरी 2 से 2 छन 12, यानी हो जाएगा ये 12x, और 2 गुणा y से तो माइनस का 2y, और 2 की 70 से तो हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी 140। क्वेश्चन नंबर 4 ये बन गए। अब यहाँ से देखिए ये अब इसको क्या अगर घटाओगे, अब दोनों चिन्ह समान है तो आपको घटाना है, जब दोनों चिन्ह विपरीत हो तो आपको जोड़ना है, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ लिखोगे घटाने पर, तो घटाओगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, चिन्ह बदल जाते हैं और ये दोनों क्या कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस। ये माइनस का 12x, ये x, तो माइनस के 12 में से 1x चला गया तो माइनस का 11x बराबर, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस तो जुड़ जाएंगे, तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 0 0 4 और ये 0, ठीक, और 3 और 1 ये 4।
अब ये माइनस का है, ये मास माइनस कैंसिल हो जाएगा, 11 गुणे में कहाँ जाएगा बट्टे में, x बराबर हो जाएगा 440 बट्टे में 11, 11 कम 11, 11 चौक 44, एक जीरो बच जाएगा, तो हो जाएगा 40, यानी x का मान आ गया 40। तो ये x का मान है। अब इसी x का मान समीकरण 1 या 2 में पुट कर देंगे तो हमें यहाँ से y का मान मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखें, लिखेंगे x का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो x का मान 1 में रखें समीकरण 1 में, x की जगह पर, x का मान कितना है 40, तो x की जगह पर 40 माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 30, ये प्लस इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 30 माइनस का 40, तो माइनस का 2y इक्वल टू, अब ये भी माइनस में तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 340। बात समझिए, क्योंकि दोनों चिन्ह माइनस तो संख्या जुड़ेंगे पर चिन्ह माइनस से रहेगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इधर गुणे इधर कहाँ जाएगा बट्टे में, तो y बराबर 340 बट्टे में 2, 2 से काटोगे 2 एक कम 2, यहाँ एक बचेगा, हो जाएगा 2 सत्ती 14, एक ये 0, यानी y का मान कितना आ गया 170, ये y का मान आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछा था, पहले मित्र की संपत्ति दूसरे मित्र की, वही कहता उनकी संपत्तियाँ क्रमशः ज्ञात की। तो पहले मित्र की संपत्ति हमने x वर्ष मानी, x रुपये मानी थी, x का मान कितना आया 40, तो 40 यानी पहले मित्र की संपत्ति 40 रुपये है। दूसरे मित्र की संपत्ति हमने y मानी थी, यानी y का मान कितना है 170, यानी दूसरे मित्र की संपत्ति 270 रुपये है। अब आप इसको अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो कि क्या हमारा जो आंसर आया है वो हमारा सही है या नहीं है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसी x और y को मान को आपको समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखना है कि देखो क्या वो हमारी इक्वेशन को वेरीफाई कर रही है नहीं कर रही है, मतलब संतुष्ट कर रही है नहीं संतुष्ट कर रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मान कर रख के चेक कर लीजिए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सुनना से समीकरण 1 से आप चेक कर सकते हो। x का मान कितना आया है, x का मान आया 40, तो x की जगह पर 40 माइनस 2 इंटू वाई, वाई का मान कितना आया है 170, तो यहाँ लिखोगे 170। अब घटा के देखो क्या माइनस 140 आ रहा, 300 आ रहा नहीं आ रहा, माइनस का 300, तो 40 माइनस 2 0 0 2 से 14 के 4, 2 कम 2 1 3, और 340 में से 40 चला गया तो माइनस का 300, और जो कि आ भी रहा है, यानी आपका आंसर x और y जो है वो एग्जैक्ट सही है। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक, तो हमने अपने आंसर को भी एग्जैक्ट क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया, मतलब आपने अपने आप को संतुष्टि दिला ली कि हमारा आंसर x और y क्या हमारा है सही है, समझ सही। तो उम्मीद है ये आप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक, तो मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ।